अरे ओ भाई साहब, जरा संभल के, मेरी स्ट्रॉबेरी की लाली आपके चेहरे पर ना चढ़ जाए, वरना जंगल वाले समझेंगे कि आप बिना शादी के ही शर्मा रहे हैं। तभी अचानक पेड़ से कालू डॉन नीचे उतरता है। ए चिड़िया, जरा अपनी जबान को ब्रेक लगा। ये शर्माना वरमाना पुराने जमाने की बातें हैं। इस कालू डॉन के चेहरे पर लाली नहीं, सिर्फ रॉयल्टी सूट करती है। और ये लाल पत्थर जैसे फल क्या बेच रही है? अरे कालू भैया, ये पत्थर नहीं, स्ट्रॉबेरी है। इसे खाओगे तो कौवे से कोयल जैसी आवाज निकलने लगेगी। हट छोटी चिड़िया, मुझे कोयल नहीं बनना। मुझे तो बस ये बता कि इसमें प्रॉफिट कितना है। खैर, अभी तो मैं बिजी हूँ, अपनी गैंग की मीटिंग है। शाम को मिलता हूँ। तब तक अपनी गाड़ी और गल्ला संभाल के रखना, क्योंकि कालू डॉन की नजर सब पर है। सुबह का सूरज अभी निकला ही था कि रानो चिड़िया अपनी छोटी सी लकड़ी की बैलगाड़ी सजाकर बाजार निकल पड़ी। गाड़ी पर लाल, सुरख, ताज़ी और रसीली स्ट्रॉबेरीज के ढेर लगे थे। दोस्तों, रानो की कहानी आगे बढ़ाने से पहले क्या आप जानते हैं दुनिया का वो कौन सा एकमात्र फल है जिसके बीज फल के अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर होते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जो सही जवाब देगा वो बनेगा जंगल का सुपरस्टार। ले लो ताज़ी लाल स्ट्रॉबेरी, जो एक बार खाए वो तोता बन जाए और जो ना खाए वो पछताए। आइए आइए, रानो के खेत का जादू चखिए। अरे रानो बहन, रुको रुको, क्या खुशबू है। जरा 2 किलो मेरे लिए तो पैक करना। कल मेरी साली की शादी है, मेहमानों को स्ट्रॉबेरी खिलाकर खुश कर दूंगा। अरे तोते भाई, रानो की सारी स्ट्रॉबेरी तो मैं ही खरीदूंगा। शहर के सेठों ने ऑर्डर दे रखा है। रानो, ये लो अपनी मेहनत के पैसे, और अगली बार इससे भी ज्यादा लेकर आना। रानो बहुत खुश थी। उसकी सारी स्ट्रॉबेरी बिक गई थी। उसने पोटली में सिक्के भरे और कुछ स्ट्रॉबेरी अपने घर के लिए बचाकर गाड़ी में रख ली। रानो अपनी बैलगाड़ी लेकर सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से 2 काली छायाएं उभरी। ये थे कुख्यात चोर कालू डॉन और उसका चेला भूरा कौआ। ए भूरा, देख, स्ट्रॉबेरी एक्सप्रेस आ रही है। आज तो हम माला माल हो जाएंगे और पेट भर के डेजर्ट भी खाएंगे। लेकिन डॉन, वो चिड़िया तो बेचारी गरीब किसान है। क्या हमें सच में उसके पैसे छीनने चाहिए? मम्मी कहती थी कि चोरी करना पाप है। चुप कर ढक्कन। तेरी मम्मी ने ये नहीं बताया कि कालू डॉन के डिक्शनरी में पाप शब्द नहीं, सिर्फ प्रॉफिट होता है। चल, मेरा स्टाइल देख और सीख। कालू उड़कर ठीक बैलगाड़ी के सामने बैठ गया और अपना सीना फुलाया। ठहरो चुलिया रानी, जरा इस इंटरनेशनल डॉन की तरफ नजर करम करो। ये पैसे की पोटली और स्ट्रॉबेरी हमें दे दो, वरना हम जोर से कांव कांव करेंगे और तुम्हारे कान फाड़ देंगे। भैया, ये मेरी पूरे दिन की कमाई है। मैंने धूप में पसीना बहाया है। मेरी मेहनत मत लूटो। ये लो, थोड़ी स्ट्रॉबेरी खा लो, पर पैसे छोड़ दो। वाह डॉन, ये तो बड़ी मीठी है। छोड़ देते हैं ना इसे। ओहो, तू तो 2 मिनट में पिघल गया इमोशनल अत्याचार देख के। सुनो चुरिया, हमें ये इमोशन नहीं, सिर्फ कैश और क्रश स्ट्रॉबेरी का जूस चाहिए। भूरा, उठा पोटली और भाग। कालू और भूरा ने झपट्टा मारा और रानो के पैसे और फल लेकर उड़ गए। दूर से कालू की आवाज आई, हाँ, टाटा चिड़िया रानी, अगली बार आम उगाना, स्ट्रॉबेरी थोड़ी दांतों में फंसती है। रानो चिड़िया वहीं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। हाय, अब मैं क्या करूंगी? ना पैसे बचे ना फल। घर जाकर बच्चों को क्या खिलाऊंगी? भगवान, ये कैसा इंसाफ है? वो रोते रोते अपनी खाली बैलगाड़ी लेकर घर लौट रही थी कि अचानक सड़क के किनारे उसे एक बहुत ही कमजोर बूढ़ी चिड़िया दिखाई दी, जो दर्द से कराह रही थी। बेटा, थोड़ा पानी। कोई है जो इस बुढ़िया को एक घूंट पानी पिला सके? रानो ने फौरन अपने आंसू पोंछे और गाड़ी रोक दी। अरे दादी माँ, आप यहाँ इस हाल में? घबराइए मत, मैं हूँ ना। चलिए मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं आपको अपने घर ले चलती हूँ। रानो उसे अपने घर ले आई। उसने बूढ़ी चिड़िया के घावों को साफ किया
उसे अपनी बची हुई रोटी खिलाई और पूरी रात उसकी सेवा की। बेटी, तेरे पास तो खुद कुछ नहीं बचा, फिर भी तूने मेरी मदद की। तेरी आंखों का दुख बता रहा है कि तेरे साथ बुरा हुआ है। दादी माँ, पैसे तो फिर आ जाएंगे, पर अगर आपकी जान चली जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। अगली सुबह जब रानो उठी तो उसने देखा कि बूढ़ी चिड़िया जा चुकी थी, लेकिन उसकी जगह जमीन पर 3 सुनहरे बीज पड़े थे। वहाँ एक पत्र भी था। इन बीजों को अपने आंगन में बो देना। रानो ने जैसे ही बीज बोए, आसमान से फूलों की बारिश होने लगी। जमीन फटी और एक विशाल लाल रंग का स्ट्रॉबेरी जैसा घर जमीन से बाहर निकल आया। उसकी दीवारें मखमली थी और खिड़कियों से स्ट्रॉबेरी की महक आ रही थी। रानो का पूरा खेत हजारों जादुई स्ट्रॉबेरी से भर गया, जो अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रही थी। तोता भाई वहां पहुंचे। वाह रानो, ये क्या कमाल है! क्या मैं इस जादुई घर को छू सकती हूँ? क्यों नहीं टुनटुनी, ये घर और ये जादुई फल हम सबके लिए है। गाय माता, आप भी आइए। आज से कोई भी इस जंगल में भूखा नहीं सोएगा। रानो ने सबको बुलाकर भरपेट स्ट्रॉबेरी खिलाई। जो भी वह स्ट्रॉबेरी खाता, उसकी थकान दूर हो जाती और वह खुशी से झूमने लगता। उधर कालू और भूरा, जिन्होंने रानो को लूटा था, लालच में आकर फिर से वहां पहुंचे। वे रानो का आलीशान घर देखकर दंग रह गए। ए भूरा, ये क्या देख रहा हूं मैं? कल ये भिखारी थी, आज ये स्ट्रॉबेरी क्वीन बन गई। चल, फिर से लूटते हैं। जैसे ही कालू ने घर की खिड़की को चोंच मारी, खिड़की से एक जादुई स्ट्रॉबेरी निकली और कालू के मुंह में फंस गई। वह न बोल पा रहा था, न उड़ पा रहा था। डॉन, मुझे माफ कर दो। रानो बहन, हमें बचा लो। ये तो जादुई घर है। रानो ने दया दिखाई और कालू के मुंह से स्ट्रॉबेरी निकाली। रानो बहन, आज इस कालू डॉन का सिर शर्म से झुक गया है। मैं खुद को बहुत बड़ा और ताकतवर समझता था, क्योंकि मैं दूसरों से छीनना जानता था। पर आज समझ आया कि असली ताकत छीनने में नहीं, बांटने में है। तुमने मुझे माफ करके मेरी जान ही नहीं बचाई, बल्कि मेरी सोई हुई आत्मा को भी जगा दिया। कालू भैया, छीनने से सिर्फ पेट भरता है, पर बांटने से आत्मा तृप्त होती है। अगर तुम चोरी छोड़ दो तो तुम भी यहाँ हमारे साथ रह सकते हो। ए भूरा, आज से हमारा ये चोरी चकारी का धंधा बंद। हम डॉन बनकर जंगल को डराते थे, पर अब हम रानो बहन के इस जादुई घर के पहरेदार बनेंगे। रानो, मुझे अपने घर के बाहर एक छोटा सा कोना दे दो, ताकि मैं तुम्हारी इस नेक दिली की रक्षा कर सकूं और अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान की असली दौलत उसका धन नहीं, बल्कि उसकी दयालुता और दूसरों की मदद करने का स्वभाव है।